बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझने जा रहे हैं। इसमें हमें जो है वो एक इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन के आयन्स को, चार्ज को, तमाम चीज़ों को आप जो है वो बैलेंस करें। और उसमें सवाल जो है वो दो अलग तरीकों से दिया हुआ होता है, किसी पे लिखा हुआ होता है एसिडिक मीडियम और किसी पे लिखा हुआ होगा बेसिक मीडियम। आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है वो हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 की तरफ हम जो है वो बढ़ रहे हैं। स्टेप 1 में जो है वो हमें क्या करना होता है कि बेसिक जो आयंस दिए हुए होते हैं, याद रहे बैलेंस करते वक्त जो है वो कभी भी हाइड्रोजन और वाटर को आप शामिल मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो फाइनल इक्वेशन में ये हाइड्रोजन भी शामिल हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन शामिल हो जाएंगे और वाटर भी जो है वो फाइनल इक्वेशन में शामिल हो जाएगा। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम बेसिक आयन को जो है वो बैलेंस करते हैं। जैसे हमारे पास यहां क्रोमियम ऑक्साइड है Cr2O7-2 और क्रोमियम यहां मौजूद है Cr+3। अगर यहां देखें तो क्रोमियम की जो आयंस की जो तादाद है वो 2 है, जबकि यहां 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहां क्या कर दिया है, 2 लगा दिया। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास है वो आयोडीन है, यहां ये I2 है और इसका जो दूसरा हिस्सा है ये है IO3-। यहां आयोडीन 2 है, यहां 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो बेसिक जो आयंस दिए गए होते हैं उनकी तादाद को हमने बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन को फिलहाल लीव करें, ऑक्सीजन जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन और वाटर को हमें शामिल नहीं करना होता, तो बेसिक पहले हमने ये 2 ले लिए, फिर आयोडीन और हमने आयोडीन का ऑक्साइड ले लिया। ये स्टेप 1 हमारा मुकम्मल। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। स्टेप 1 में हमने बेसिक आयन को बैलेंस किया, स्टेप 2 में हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को जो हम बैलेंस करेंगे वो वाटर की मदद से बैलेंस करेंगे। जैसे अगर हम यहां देखें इस पार्ट में क्रोमियम के आयन को हम बैलेंस कर चुके थे। अब यहां 7 ऑक्सीजन और यहां एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो लिहाजा हम वाटर की मदद से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहां पे भी हमें 7 ऑक्सीजन लाने होंगे, लिहाजा मैंने यहां लिख दिया है 7H2O। याद रहे वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन का एक ही एटम है, लिहाजा मैंने यहां लिख दिया है 7H2O। इसी तरीके से यहां है I2 और अगर यहां देखा जाए तो 2IO3 नेगेटिव है। यहां अगर देखें तो ऑक्सीजन की जो तादाद है वो टोटल है 6। 3 यहां हो गए मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 यहां आगे है। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन के इस साइड पर हमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। याद रहे स्टेप 1 में हमने बेसिक आयन को बैलेंस किया था, स्टेप 2 में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें हाइड्रोजन आयन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि यहां क्रोमियम ऑक्साइड जो है Cr2O7 2Cr+3 प्लस 7H2O। यहां अगर देखें तो 14 जो है वो हाइड्रोजन के जो है वो एटम है और यहां एक भी नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहां 14 हाइड्रोजन के आयन को मैंने शामिल कर दिया। इसी तरीके से यहां अगर मैं कहता हूं I2 प्लस 6H2O और यहां 2IO3 नेगेटिव। तो अगर यहां देखें तो यहां टोटल हाइड्रोजन की जो तादाद है वो 12 है और यहां एक भी नहीं है, लिहाजा मैंने यहां बैलेंस करने के लिए 12 हाइड्रोजन के आयन शामिल कर दिए। याद रहे पहले स्टेप में हमने बेसिक आयन को बैलेंस किया, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ वाटर, और तीसरे स्टेप में जो है वो वाटर की वजह से जो हाइड्रोजन आ गए थे उस हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, और स्टेप नंबर 4 में हमें बैलेंस करना है चार्ज को। लेकिन चार्ज को बैलेंस करने से पहले हम आपको ये बात बताते चलें कि ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये हमारे YouTube चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग की तरफ से अपलोड किया गया है, और ये जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है वो डॉक्टर अली असगर की तरफ से है। तो अगर आपने हमारे ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकती है। तो आइए हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ।
तो अब तक हमने जो है वो बेसिक आयन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया और हाइड्रोजन आयन को बैलेंस किया। अब स्टेप 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेप 4 में हमें चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप यहां देखें तो +3 और 2, यहां +6 चार्ज है, और यहां अगर देखें एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, टोटल 14 हाइड्रोजन है, +14 और -2, +14 और -2 होता है +12, और यहां होता है +6। तो यहां 6 पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है, यहां टोटल +6 चार्ज है, और यहां टोटल +12 चार्ज है। यहां 6 चार्ज जो है वो ज्यादा है पॉजिटिव में, लिहाजा यहां हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होगा वो -1 होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से यहां दोनों साइड पर चार्ज क्या होगा, बैलेंस होगा। तो स्टेप 4 में हमें बेसिकली जो है वो चार्ज को बैलेंस करना होता है, और चार्ज को बैलेंस करने का हमारे पास तरीका ये होगा कि हम पॉजिटिव चार्ज जहां ज्यादा होगा वहां हम उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करके उस पॉजिटिव को कम करेंगे। जैसे यहां +12 था तो यहां, और यहां +6 था, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहां क्या करके 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करके इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। तो यहां हो जाता है 2Cr+3 और यहां हो जाता है 7H2O। इसी तरीके से यहां अगर बात करता हूं तो यहां कोई चार्ज नहीं है, और यहां +12 है, और साथ ही साथ जो है वो -2, +12 और -2 हो जाता है, ओवरऑल यहां +10 चार्ज है, जबकि यहां कोई चार्ज नहीं है। तो मुझे इस +10 को खत्म करना होगा, और +10 को खत्म करने के लिए ताकि दोनों साइड बैलेंस हो जाए, तो इसलिए मैं यहां 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके इस +10 को मैं खत्म करूंगा, ताकि इक्वेशन के दोनों साइड पर चार्ज जो है वो बैलेंस है। तो यहां हमने कहा I2 + 6H2O, इसी तरीके से 2iO3 नेगेटिव +12H+। यहां +10 चार्ज आ रहा था, उसको खत्म करने के लिए मैंने यहां 10 इलेक्ट्रॉन शामिल किए, ताकि ये +10 -10 से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ये हमारा था स्टेप 4। अब स्टेप 4 के बाद हम स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी इस बैलेंसिंग इक्वेशन का लास्ट स्टेप होगा। तो इसमें यहां आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन पहली इक्वेशन में है उनकी तादाद से आप दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तादाद को पहली इक्वेशन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यानी दूसरी इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इस पहली इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको, और दूसरी पहली इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आइए हमारे पास क्या हो जाता है, 10Cr2O7-2 + 140H+ + 60 इलेक्ट्रॉन। इसको मैं 10 से करता हूं तो 20 क्रोमियम +3 + 70H2O। इसी तरीके से यहां 6 थे तो इसको मैं 6 को जो है वो मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 6i2 + 6 6 36 होता है, 36H2O 12iO3 नेगेटिव प्लस इससे करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, 72H+ और प्लस 60 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करते हैं, जो चीज कैंसल आउट हो सकती है उनको हम कैंसल आउट करेंगे। तो अगर आप यहां देखें 60 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी 60 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, इक्वेशन के दोनों अपोजिट साइड पे हैं। इसी तरीके से यहां अगर हम बात करते हैं 36H2 और यहां 70 है तो ये 36 कैंसल हो जाएगा और यहां बच जाएंगे 34H2O। इसी तरीके से यहां 72 हाइड्रोजन आयन है और यहाँ 140 है तो ये 72 कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ बच जाएंगे 68 हाइड्रोजन आयन। अब जो चीजें रह गई हैं जो कैंसल आउट नहीं हो सकी तो वह यहाँ हमने लिखना शुरू कर दिया, 10Cr2O7-2 प्लस 6i2 प्लस 68H प्लस आयन, और अब यहाँ हमारे पास आ जाते हैं 20Cr+3 प्लस 12iO3 नेगेटिव और प्लस हो जाता है 34H2O। ये हमारी जो है वो फाइनल इक्वेशन है जो बैलेंस है। तो हमने यहाँ कंफर्म करने के लिए, अगर आप यहाँ कंफर्मेशन करनी हो तो यहाँ Cr की अगर हम बात करते हैं Cr2 है और 10, यहाँ 20 है, यहाँ पे भी 20 है।
इसी तरीके से ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ 7 और 10 70 हो जाते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 34 है। यहाँ इसी तरीके से ऑक्सीजन की अगर बात करो तो यहाँ बन जाते हैं 36, 34 और ये हो जाते हैं 70, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इसी तरीके से I2 की बात करते हैं, यहाँ 12 है तो यहाँ पे भी 12 है। हाइड्रोजन आयन यहाँ 68 है, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ अगर काउंट करो 34 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी बैलेंस है। अब यहाँ चार्ज की हम फाइनली अगर हम बात करते हैं तो -2 और 10 -20 है और यहाँ +68 है, तो 60 + 68 में -20 करता हूँ तो यहाँ ओवरऑल चार्ज जो है वो +48 है। तो यहाँ अगर हम काउंट करते हैं ये हो जाता है 60 और यहाँ हमारे पास जो चार्ज होगा -12, तो +60 में -12 करते हैं तो यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, 48 ही है प्लस, और यहाँ जाके हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकती है। याद रहे हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए बेसिक मीडियम में इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है वो सीखने जा रहे हैं, तो लिहाजा उसे मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।